अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 11 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 16 में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जो अपना डेटाबेस का सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें हम क्यूरी बिल्डर को डिस्कस करेंगे कि लारावेल के अंदर क्यूरी बिल्डर क्या काम करता है, कैसे काम करता है और इसकी मदद से हम कैसे क्रड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। मैं यहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ अपनी उस माइग्रेशन में जो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने क्रिएट की थी, जिसमें हमारे पास ये कुछ कॉलम्स थे और जो हमने खुद से क्रिएट किए थे ये वाला कॉलम और ये वाला जो कॉलम है, ये बाय डिफ़ॉल्ट लारावेल के अंदर जब हम मेक माइग्रेशन की मदद से माइग्रेशन क्रिएट करते हैं तो ये ऑटोमेटिक आ जाते हैं। उसके अलावा हमने सीखा था कि कैसे हम फॉरेन की कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। अब आज के इस ट्यूटोरियल के लिए हमें फॉरेन की कंस्ट्रेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो यूज़र्स का टेबल है वो भी फ़िलहाल खाली है और इस रेफरेंस की मदद से हम तब तक इस टेबल के अंदर एंट्री नहीं कर सकते जब तक हमारे पास इस यूज़र्स के टेबल में वो सर्टेन आईडी ना हो जो हम यहाँ पे इस जगह पर यूज़ करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा एम्प्टी है यूज़र्स का टेबल और यूज़र आईडी हम 1 देंगे तो वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये कंस्ट्रेंट चेक करेगा कि क्या यूज़र्स के टेबल में आईडी 1 जो है वो मौजूद है या नहीं है। अगर आईडी 1 मौजूद है तो वो रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, अगर नहीं है तो वो इंसर्ट नहीं होगा। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पर कमेंट कर रहा हूँ, मैं इसको नहीं यूज़ कर रहा इस माइग्रेशन के इस सेक्शन को, मतलब मैं फॉरेन की कॉन्स्टेंट को ख़त्म कर रहा हूँ और उसके बाद सीएमडी में जाकर यहाँ पर ये हमारे पास जो सीएमडी है, यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन सर्व हो रही होती है हमेशा ऐसे, और इस सीएमडी को हम यूज़ करते हैं टू रन सर्टेन कमांड्स। पीएचपी आर्टिसन माइग्रेट, कौन सी कमांड हमें रन करनी चाहिए, रिफ्रेश या फ्रेश या रोल बैक या रीसेट। डेफिनेटली हम जो पॉपुलर मोस्ट फेमस है वो है फ्रेश कमांड, इसको यूज़ करेंगे। तो अब हमारा जो टेबल्स वगैरह है वो रीसेट हो चुके हैं और ड्रॉप करके रन माइग्रेशंस जो है वो दोबारा रन हो चुकी हैं। और अब हमारे इस टेबल के अंदर, जो कि ये वाला टेबल है, इसके अंदर फॉरेन की जो कंस्ट्रेंट है वो ख़त्म हो चुका है। अब हम आसानी के साथ इसके डेटाबेस के अंदर एंट्री कर सकते हैं। देखिए, जब भी हम करंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो इसके लिए मैंने कुछ व्यूज़ से रिलेटेड आपको कुछ बताई थी चीज़ें, कि हमेशा आप उस पर्टिकुलर जो कंट्रोलर या मॉडल नेम है उससे एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे और उस फ़ोल्डर के अंदर आप फिर उन फाइल्स को क्रिएट करेंगे, जैसे कि हमने किया था। यहाँ पर यूज़र्स का एक फ़ोल्डर बनाया था, उसके अंदर इंडेक्स, यूज़र्स और ये 3 फाइल्स हमने क्रिएट की थी और इन्हीं 3 फाइल का हमने राउट क्रिएट किया था। अब चूंकि ये यूज़र प्रोफाइल्स का टेबल है जिसके अंदर हमने एंट्रीज करनी है, क्रॉस ऑपरेशन परफॉर्म करना है, डेफिनेटली इसके लिए हमें फिर एक टेबल भी एक कंट्रोलर चाहिए होगा, जिसके अंदर हम जो है वो इस को परफॉर्म कर सकें, अपना क्रड ऑपरेशन को। और साथ ही साथ इसके कंट्रोलर भी, राउट्स भी हमें चाहिए होंगे, जो हम राउट्स वेब डॉट पी में क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्रिएट कर लेते हैं एक कंट्रोलर। पी एच पी आर्टिसन मेक कंट्रोलर यूजर प्रोफाइल्स, ऐसे लिखेंगे कंट्रोलर। यूजर प्रोफाइल्स कंट्रोलर कर लें, यूजर प्रोफाइल कंट्रोलर कर लें, आपके आप पे डिपेंड करता है कि क्या आप इसको लिखते हैं। उसके बाद हम सिंपली एंटर करेंगे तो ये हमारे पास यूजर प्रोफाइल्स कंट्रोलर के नाम से एक फाइल क्रिएट हो जाएगी ऐप के अंदर, एच के अंदर, मॉडल्स के अंदर, कंट्रोलर्स के अंदर। तो ये हमारे पास एक फाइल क्रिएट हो चुकी है और अब हम इसको यूज़ करेंगे। तो अगेन इसके अंदर हमें CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले एक इंडेक्स का फंक्शन चाहिए होता है। ये नॉर्मली रीड पर्पस के लिए यूज़ होता है। दूसरा हमें जो फंक्शन चाहिए होगा वो होगा व्यू के लिए, जो कि होगा सिंगल रिकॉर्ड को शो करने के लिए। फिर हमें इसके अलावा एक पब्लिक फंक्शन चाहिए होगा स्टोर के नाम से, जिसकी मदद से हम रिकॉर्ड को स्टोर करेंगे। फिर हमें एक और पब्लिक फंक्शन चाहिए होगा जो कि होगा अपडेट के नाम से, जिसकी मदद से हम रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे। उसके बाद हमें पब्लिक फंक्शन एक चाहिए होगा डिस्ट्रॉय। तो ये कुछ
नेमिंग कन्वेंशंस हैं जिनको हम कंसीडर करते हैं जब भी हम करंट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, और इन्हीं ही नाम से हम जो है वो आगे डेटाबेस सॉरी व्यूज भी क्रिएट करते हैं। अब इसमें दो जो है वो फंक्शंस मिसिंग है, एक एडिट के नाम से और एक क्रिएट के नाम से। एडिट और क्रिएट मैंने इसलिए ऐड नहीं किए कि वो हम जब फॉर्म्स को पढ़ेंगे, क्योंकि वो डाटा जो होगा वो फॉर्म्स के थ्रू आएगा, तो जब हम फॉर्म्स के सेक्शन पे जाएंगे तो तब हम क्रिएट का मेथड क्रिएट करेंगे और एडिट का मेथड। फिलहाल हम इंडेक्स के मेथड की मदद से तमाम रिकॉर्ड को रीड करेंगे, व्यू की मदद से हम एक सिंगल रिकॉर्ड को रीड करेंगे, स्टोर की मदद से सिंपली हम एक डमी रिकॉर्ड जो है वो हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे डेटाबेस के अंदर। अब वो डमी रिकॉर्ड जो है वो रिपीट भी हो सकता है, या फिर हर एक रिक्वेस्ट सेंड करने पर मैं उसको चेंज भी कर सकता हूँ। और इसके बाद अपडेट है, किसी भी एक सर्टेन रिकॉर्ड को हमने अपडेट करना है तो हम कैसे अपडेट करेंगे, वो चीज़ हमने देखनी है। फिर उसके बाद है हमारे पास डिस्ट्रॉय का मेथड, जिसकी मदद से हम उस रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय करेंगे। सो ये हमने 5 मेथड क्रिएट कर लिए, 2 मिसिंग हैं, उन पे हम बाद में बात करेंगे जब हम फॉर्म्स वाले सेक्शन पर जाएँगे। सो ये आपने 4-5 मेथड्स बना लेने हैं, उसके बाद हम चलते हैं राउट्स की तरफ। सो राउट्स क्रिएट करने के लिए हम बढ़ेंगे राउट्स वेब डॉट पीएचपी में, तो यहाँ पर राउट्स में आ जाते हैं वेब डॉट पीएचपी में, और इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं। यही हमारा जो यूज़र कंट्रोलर है, इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं यहाँ पर, और सिंपली हमने चेंज करना है इसको, और इसको क्या देंगे, यूज़र प्रोफाइल्स कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास, दैट्स इट। उसके बाद इसमें हमें जो चीज़ें चेंज करनी है वो हैं हमारे पास ये राउट्स, गेट, और इसके बाद स्लैश और प्रोफाइल, प्रोफाइल कहेंगे हम उसको। तो इसके लिए हमें जो राउट्स है वो एक और फीचर प्रोवाइड करता है प्रीफिक्स की। अब यहाँ पर देखें तो ये दोनों जो राउट्स हैं ये सेम है, मतलब ये भी स्लैश पे काम कर रहा है, ये भी फॉरवर्ड स्लैश पे काम कर रहा है, तो ये कन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो इस कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए लारावेल हमें एक फीचर प्रोवाइड करता है, वो है प्रीफिक्स का। अब प्रीफिक्स की मदद से हम किसी भी राउट के स्टार्ट में कोई एक वर्ड ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं ऐड कर दूँ प्रीफिक्स यूजर्स, अब हमें जो भी अगर इस राउट को एक्सेस करना है तो स्लैश यूज़र लिखना होगा, और अगर हम अब यहाँ पर चूँकि यूज़र्स हमने वहाँ पे दे दिया तो यहाँ से हम यूज़र्स को ख़त्म कर देंगे। तो ये हमारा तमाम के तमाम यूज़र्स विद पर्टिकुलर आईडी यहाँ पे दे देगा। और हमेशा जो डायनामिक आपके राउट होते हैं ज़हन में रखिएगा, उनको आप हमेशा नीचे की तरफ क्रिएट करते हैं, ताकि वो डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें, क्योंकि अगर हम स्लैश यहाँ पे इस आईडी को यूज़र्स पास कर देंगे तो वो इस पे आएगा ही नहीं, स्लैश यूज़र्स पे। तो इसलिए ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि जो डायनामिक राउट्स होंगे जैसे ये आईडी वाला है, तो ये हमेशा लास्ट में होने चाहिए। स्टैटिक राउट्स जो हैं वो आपके शुरू में होने चाहिए। अब ये जो राउट है ये तमाम रिकॉर्ड शो करने के लिए है। ये जो जो हमारे पास स्लैश यूज़र्स नहीं होना चाहिए था, ये बेसिकली व्यू है। रिकॉर्ड को व्यू करने के लिए या फिर इसको डिस्ट्रॉय, जो भी पर्पज़ हो, तो ये हमने सिंगल रिकॉर्ड को शो करने के लिए यूज़ किया था। ये सिंगल रिकॉर्ड को यूज़ करने के लिए था आई थिंक, और ये तमाम यूज़र्स को कुछ इस तरीके से हमने क्रिएट किया था। ये एक गलत प्रैक्टिस है। मतलब हमारे जो राउट्स के नेम्स हैं वो भी सेम होने चाहिए ऑलमोस्ट, जो कि आप क्रिएट करने जा रहे हैं उनमें कंट्रोलर के अंदर। अब जैसे हमने इस कंट्रोलर को देख लेते हैं कि इस कंट्रोलर के अंदर हमारे पास जो है वो, अच्छा ये सिंगल यूज़र के लिए था, ये तमाम यूज़र्स के लिए था, ये किसी और पर्पज़ के लिए था। खैर, अब हमारा जो ये वाला है इसमें हम यहाँ पर प्रीफिक्स ऐड कर देंगे प्रोफाइल। सो राउट, जो भी आपका होम राउट है, डोमेन है, स्लैश प्रोफाइल, स्लैश उसके बाद जो भी प्रोफाइल लिखेंगे तो हमारे पास सारी की सारी प्रोफाइल्स आ जाएंगी। और अगर हम किसी एक स्पेसिफिक प्रोफाइल की आईडी पास करेंगे तो वो आईडी आ जाएगी। और उसके बाद हम यहाँ पर स्लैश, हमने कौन से मेथड क्रिएट किया था, स्टोर, अगर हम स्लैश स्टोर मेथड को कॉल करते हैं तो इसके लिए हमें यहाँ पर स्टोर को कॉल करना है। फिर उसके बाद हमारे पास और कौन सा मेथड था, अपडेट, तो स्लैश अपडेट को अगर हम करते हैं राउट कॉलन कॉलन गेट स्लैश आईडी स्लैश अपडेट, इस तरीके से इसको क्रिएट किया जाता है, कामा, इसके बाद हम अपडेट वाला फंक्शन कॉल कर लेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम आईडी स्लैश डिस्ट्रॉय, और यहाँ पर हम डिस्ट्रॉय वाले
मेथड को कॉल कर लेंगे। तो दूसरी जो चीज़ है वो यहाँ पर ज़हन में रखिएगा, चूँकि हम अभी फॉर्म्स को यूज़ नहीं कर रहे, इसलिए मैं यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट की को ही यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन जब हम फॉर्म्स को यूज़ करेंगे तो वहाँ पर फिर आप हम यहाँ पर पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट और इस तरह की जो भी रिक्वेस्ट हैं उनको यूज़ करेंगे। क्योंकि फ़िलहाल हम सीख रहे हैं कि कैसे हम रिकॉर्ड को CRUD ऑपरेशन परफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो ये रीड के लिए होता है। तो और ये स्टोर क्या लिखा है? अच्छा, ये सेव करने के लिए होता है, मतलब इंसर्ट करने के लिए होता है। क्रिएट हो गया, ये क्रिएट हो गया, ये रीड हो गया, ये अपडेट हो गया, ये हो गया डिस्ट्रॉय। तो ये हमारे पास 4 मेथड हैं। इसके अलावा जो एक और मेथड था वो था सिंगल रिकॉर्ड को व्यू करने का। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे राउट क्रिएट कर लेते हैं, गेट स्लैश हम आईडी की बेस पर ही व्यू कर रहे हैं, स्लैश व्यू कॉमा व्यू। क्या आपने व्यू का, हाँ, हमने व्यू का बनाया हुआ है मेथड। तो ये हमारे 5 2 3 5 रिकॉर्ड जो है वो हमारे राउट्स बन चुके हैं। अब इनको एक्सेस करने के लिए हमें स्टार्ट में प्रोफाइल लिखना पड़ेगा। मतलब इस इंडेक्स को अगर हमने एक्सेस करना है और सिंपली अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डी तो डी इंडेक्स मेथड जस्ट टू कन्फर्म। तो डी इंडेक्स मेथड है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ ब्राउज़र में और यहाँ नेक्स्ट टैब में लिखता हूँ PHP सॉरी लोकल होस्ट 8000 स्लैश प्रोफाइल। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ गया इंडेक्स मेथड। सो इट मीन्स कि स्लैश प्रोफाइल की मदद से हमारा जो रिकॉर्ड है वो सही से काम कर रहा है। सो हम जो है वो इंडेक्स मेथड को एक्सेस कर पा रहे हैं यूजिंग दिस मेथड। तो इसमें हमें तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स को फेच करना है जो डेटाबेस से रिकॉर्ड आना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे क्यूरी बिल्डर को। सो क्यूरी बिल्डर को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा डीबी को। डीबी फसाड को हम यहाँ पर ऐड करेंगे, तो ये हमने ऐड कर लिया। अब अगर हम किसी भी डेटाबेस के टेबल से तमाम रिकॉर्ड्स को फेच करना चाहें, फॉर एग्जांपल प्रोफाइल्स हमें चाहिए, तो हम लिखेंगे डीबी कॉलन कॉलन टेबल, उस टेबल का नाम, तो यूज़र प्रोफाइल्स है उस टेबल का नाम। आप ऊपर यहाँ पर डिफाइन भी कर सकते हैं, प्राइवेट टेबल इज इक्वल टू यूजर्स प्रोफाइल्स। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली उस टेबल का नेम दे सकते हैं, यहाँ पर दिस टेबल, और उसके बाद गेट मेथड को हम कॉल कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली हम रिटर्न करेंगे इसको प्रोफाइल्स को। अब वो कह रहा है कि दिस टेबल अनडिफाइंड टेबल class is a private table is declared but not used, spelling mistake, ये क्या है? Undefined variable table व unset table। एक मिनट, ये क्यों कह रहा है? और यहाँ पर कह रहा है db undefined type db। यहाँ पर हम यूज करें db facade को। एक मिनट, db कॉलन कॉलन टेबल यूजर प्रोफाइल्स गेट, और इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट नेम स्पेस, और यहाँ पर प्रेस एंटर टू कंफर्म। यहाँ पे तो अनडिफाइंड टाइप। ओके, तो इशू ये है कि ये जो यूज़ डीबी है, अब हम इस तरीके से यूज़ डीबी को यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कंप्लीट इसका पाथ देना पड़ेगा। सो हम इसके पाथ को नेम स्पेस को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यूज़ एलिमिनेट सपोर्ट फसाड डीबी। प्रीवियसली लारावल 10 तक आई थिंक हम यहाँ पर सिंपली यूज़ डीबी करके उसको प्रोसेस कर सकते थे, लेकिन आई थिंक लारावल 11 की अपडेट में ये भी चीज़ चेंज होगी कि आप डायरेक्ट आप सिंपल यूज़ डीबी करके इसको यूज़ नहीं कर सकते। मे बी ये जो है वो एक्सेसिबल नहीं है, और लारावल ये सपोज करता है कि यू आर गोइंग टू यूज़ एलोक्वेंट ओआरएम। हम एलोक्वेंट ओआरएम पे बाद में आएंगे। उसके अलावा यहाँ पर ये अगर मैं प्राइवेट कर देता हूँ, इसको ज़रूरी है कि प्राइवेट करना, क्योंकि ये इसी टेबल में हमने एक्सेस करना है। तो अब ये चीज़ काम कर रही है और हम यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं प्रोफाइल्स को, और ये हमारे पास डाई एंड डंप होंगी फ्रंट एंड में। तो इसको एक दफ़ा टेस्ट करते हैं, इसको दोबारा से रीलोड करते हैं।
तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो देखिए एम्प्टी रिजल्ट आ रहा है, कुछ भी एम्प्टी एरे आ रही है हमारे पास, क्योंकि इसमें कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ। और व्यू जो होगा वो बेसिकली हमारे पास एक आईडी एक्सेप्ट करेगा यूज़र, और उस आईडी की बेस पे हम यहाँ पर सिंगल प्रोफाइल को रिटर्न करेंगे। तो अगर आप सिंगल रिकॉर्ड को रिटर्न करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली उसके लिए हम जो है वो वेयर क्लॉज को यूज़ करते हैं इसके अंदर लारावेल के अंदर। लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारे मेथड्स हैं जो कि अभी मैं बाद में आपको दिखाऊंगा कि हाँ लारावेल के अंदर अवेलेबल हैं, जिनकी मदद से हम रिकॉर्ड को फेच कर सकते हैं। डीबी टेबल दिस टेबल वेयर, अब देखें वेयर क्लॉज वेयर आईडी कॉमा आईडी, और उसके बाद हम इस पे गेट का मेथड नहीं लगाएंगे बल्कि फर्स्ट का मेथड लगाएंगे। अब वहां पर गेट इसलिए कि वो एरेज ऑफ रिकॉर्ड्स हमें रिटर्न कर रहा है और यहाँ पर सिंगल रिकॉर्ड है। अब इसको इतने लंबा लिखने के लिए टेबल, फिर अगर हमारे पास आईडी की बेस पर हम सर्च कर रहे हैं रिकॉर्ड को, तो हम फाइंड मेथड को भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम इसी को यूज करते हैं और रिटर्न करते हैं प्रोफाइल को। ये हमने रिटर्न कर दिया। उसके बाद अगर हम स्टोर की बात करें तो स्टोर का मतलब होता है कि हमने रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है। रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए अगेन हमें उसके एक वेरिएबल में सेव करेंगे डीबी टेबल, और टेबल नेम सॉरी दिस टेबल, और उसके बाद हम यहाँ पर इंसर्ट का मेथड यूज करेंगे जिसमें हम एरेज की सूरत में रिकॉर्ड को पास कर सकते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आईडी पास होगी, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर रिटर्न प्रोफाइल कर देते हैं इस तरीके से। ये जो तरीका होता है ये होता है कि किसी एक रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए। उसी तरीके से हम यहाँ पर रिकॉर्ड को अपडेट भी कर सकते हैं। प्रोफाइल इज इक्वल टू डीबी टेबल दिस टेबल अपडेट, और यहाँ पर अब हम एरेज की सूरत में पास कर सकते हैं कि कैसे कौन सा रिकॉर्ड हमने अपडेट करना है। उसके बाद हम यहाँ पर इसको रिटर्न करेंगे प्रोफाइल। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है डिस्ट्रॉय करना। आप डिस्ट्रॉय करेंगे तो रिकॉर्ड तो रिटर्न नहीं होगा, तो सिंपली हम यहाँ पर टेबल दिस टेबल, और इसके ऊपर हमें अच्छा यहाँ पर एक और मिस्टेक है, वेयर आईडी आईडी हमें पास करनी है टेबल वेयर आईडी, हमें आईडी पास करनी है और यहाँ पर डिलीट का मेथड कॉल कर लेना है। और उसके बाद इसको रिटर्न कर दें, कहीं पर भी आप रिटर्न करना चाह रहे हैं। यहाँ पर आईडी हमें पास करनी है क्योंकि हम डिस्ट्रॉय को भी ये आईडी पास करें। ये हमारा बेसिकली क्रड ऑपरेशन होता है। अभी मैंने इसमें ना इसमें कोई रिकॉर्ड इंसर्ट किया है ना इसमें, वो हम देखते हैं कि कैसे हम रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली उस आईडी को फाइंड करेगा और फिर उसके बाद उसमें जो भी रिकॉर्ड हम यहाँ पे ऐड करेंगे उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड पर वो जाकर उसको अपडेट कर देगा। तो सबसे पहली जो चीज़ हमने करनी है वो है रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है डेटाबेस के अंदर, वो पहली चीज़ होती है। उसके बाद ही हम रीड कर सकते हैं या व्यू कर सकते हैं, फिर अपडेट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए अब यहाँ पर मैं एक ही दफ़ा रिकॉर्ड को इंसर्ट करूँगा, और मल्टीपल रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर इस तरीके से मल्टीपल एरेज़ हम यहाँ पर पास कर सकते हैं। ठीक है? और इसके बाद की वैल्यू पेयर्स हम देंगे यहाँ पर। तो हमारे जो कॉलम नेम्स हैं वो देख लेते हैं। आईडी को हमें पास करने की ज़रूरत नहीं है, यूज़र आईडी हम देंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूज़र आईडी 1, चूँकि वो इंटीजर है तो इसलिए यहाँ पर मैंने 1 दे दिया। उसके बाद फ़ोन नंबर जो है वो स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा फ़ोन, और इसके अंदर मैं यहाँ पर कुछ भी डमी स्ट्रिंग पास कर दूँगा। उसके बाद है अवतार। तो सपोज़ कीजिए कि अवतार हमारे पास एक अवतार डॉट जेपीजी या पीएनजी के नाम से फ़ाइल है। फिर एक एड्रेस का कॉलम है, तो एड्रेस के कॉलम में हम जेलम पाकिस्तान लिख देता हूँ। तो ये हमने रिकॉर्ड क्रिएट कर लिया। इसके बाद इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं, और थोड़ी-सी इसमें ये यूज़र आईडी 2 है, ये यूज़र आईडी 3 है, ये नंबर थोड़ा-सा डिफरेंट है।
और ये नंबर भी थोड़ा-सा डिफरेंट है। अवतार 1 कर देते हैं, इसको अवतार 2 कर देते हैं। ये जो 2 आईडी है ये लाहौर से है और ये जो है ये इस्लामाबाद से है। तो ये 3 रिकॉर्ड हम जो है वो इंसर्ट करें। अब जब भी हम इंसर्ट करेंगे ये 3 रिकॉर्ड ही इंसर्ट होंगे डेटाबेस के अंदर, रिपीट होंगे अगर जितनी दफ़ा भी हम इस स्टोर मेथड को कॉल करेंगे। तो फिलहाल अब हम कॉल करते हैं इसको स्टोर मेथड को। तो यहाँ पे आए और यहाँ पे हमने लिखा स्लैश स्टोर। तो यहाँ पर हमारे पास रिटर्न क्या आया? यहाँ पर आप देखें ट्रू। ट्रू का मतलब है कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो चुका है, इसलिए यहाँ पर 1 रिटर्न हुआ है चूँकि हमने यहाँ पर लिखा था रिटर्न प्रोफाइल। सो जब हम प्रोफाइल को इंसर्ट करते हैं तो उसके बाद अगर वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाता है तो रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट होने के बाद हमें ट्रू रिटर्न करता है 1 की सूरत में। इसको कंफर्म करने के लिए हम यहाँ पर अपनी डेटाबेस को ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास डेटाबेस आ गई और ये हमारे पास यूज़र प्रोफाइल आ गई और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 रिकॉर्ड जो हैं वो जेएलएम लाहौर इस्लामाबाद अवतार 1 अवतार 1 2 और ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है सक्सेसफुली। तो जो हमारे पास डेटाबेस क्यूरी बिल्डर है उसका सबसे बड़ा हमें एडवांटेज ही यही है कि हमें इसके लिए एलोक्वेंट ओआरएम और वो फिलेबल और वो बताने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी, वो बाद में हम देखेंगे कि कैसे सिक्योरिटी लगाते हैं। तो फिलहाल हमारा जो स्टोर वाला मेथड है अब वो काम कर रहा है। अब हम बात करते हैं हमारे इंडेक्स वाले मेथड की। तो यहाँ पर मैं जब प्रोफाइल अप किया तो ये देखिए हमारे पास जेसन फॉर्मेट में रिकॉर्ड जो है वो रिटर्न हो रहा है। जब आप किसी भी एरे को रिटर्न करते हैं तो लारावल ऑटोमेटिकली उसको जेसन फॉर्मेट में रिटर्न करता है और उसको मतलब उस डाटा को एज अ कलेक्शन आप कह सकते हैं रिटर्न कर देता है और हमें यहाँ पर उसका सारा डाटा मिल गया। अब किसी एक रिकॉर्ड को अगर हमने व्यू करना है तो इसके लिए हमारे पास ये व्यू वाला ऑप्शन है और इसमें देखिए मैंने क्यूरी लगाई हुई है। तो सपोज हमारे पास ये आईडी 1 है तो इस आईडी 1 को अगर मैं लेना चाह रहा हूँ सो प्रोफाइल 1 स्लैश व्यू। तो देखिए 1 रिकॉर्ड आ गया। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 व्यू तो देखिए 2 वाला रिकॉर्ड हमारे पास आ गया। सो हमारा जो व्यू वाला भी अब काम कर रहा है, स्टोर वाला भी और इंडेक्स वाला। सो एक रिकॉर्ड एक दफ़ा रिकॉर्ड इंसर्ट करने से हमारे तीनों काम सक्सेसफुली हो रहे हैं। अब यहाँ पर हमने अपडेट की बात करनी है तो सपोज़ कीजिए मैं आईडी 2 को अपडेट करना चाह रहा हूँ, उसका फ़ोन नंबर अपडेट करना चाह रहा हूँ या कोई भी रिकॉर्ड अपडेट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर वो मैं मेंशन करूँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा फ़ोन और यहाँ पर मेंशन कर दूँगा उसका फ़ोन नंबर। सपोज़ मैं 6 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं ये 9 से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब जो ये जो रिकॉर्ड नंबर 2 है, यूज़र आईडी भी 2 है इसकी और आईडी भी 2 ही होगी क्योंकि ये फ्रेशली इंसर्टेड रिकॉर्ड है। तो इसका मैं फ़ोन जो है वो चेंज करके 9 टू इसके साथ मैं प्लस भी लगा देता हूँ ताकि कन्फर्म हो जाए। तो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर ये देखिए 2 में हमारे पास आ रहा है रिकॉर्ड और यहाँ पर प्रोफ़ाइल में 2 के बाद मैं यहाँ पर कॉल करूँगा अपडेट मेथड को। सो यहाँ पर अगेन हमारे पास 1 रिटर्न हो गया तो इसका मतलब है कि रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। और अगर हम 2 को व्यू करते हैं तो देखिए अब +9 वाला रिकॉर्ड हमारे पास आ रहा है। सो इट मीन्स हमारे पास जो है वो अपडेट वाला काम भी सही से चल रहा है। अब फॉर सम रीज़न्स मैं रिकॉर्ड नंबर 3 को डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो मैं कैसे डिलीट करूँगा? डेफ़िनेटली यहाँ पे जो मैंने राउट बनाया है इसका, वो ये है कि हम प्रोफ़ाइल के बाद आईडी देंगे और उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय वाले मेथड को कॉल करेंगे। सो प्रोफ़ाइल के बाद आईडी हमने दी और डिस्ट्रॉय वाले मेथड को कॉल किया और हम रिकॉर्ड नंबर 3 को डिलीट कर रहे हैं, ठीक है? तो अगेन हमारे पास एम्प्टी स्क्रीन है क्योंकि ज़ाहिर बात है जब हम कोई चीज़ रिकॉर्ड डिलीट कर देते हैं तो उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो रिटर्न ट्रू कर सकते हैं या कुछ भी रिटर्न करना चाहें यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। सो अब इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पर सारे रिकॉर्ड को जब देखेंगे तो देखिए अब रिकॉर्ड नंबर 1 आ रहा है और रिकॉर्ड नंबर 2 आ रहा है हमारे पास। रिकॉर्ड नंबर 3 हमारा सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। सो इस तरीके से हम इन 5 मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और व्यू कर सकते हैं। सो CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास ये डीबी क्यूरी बिल्डर है जिसकी मदद से हमें कोई मॉडल वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हम सिंपली उस टेबल को टारगेट करके तमाम के तमाम रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। सो अब हम बढ़ते हैं लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन की तरफ।
तो यहाँ पर मैं अगर आता हूँ गेट स्टार्टेड में और डेटाबेस के सेक्शन में, तो यहाँ पर हमारे पास है ये क्यूरी बिल्डर। सो देखिए क्यूरी बिल्डर क्या कुछ कर सकता है, मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर लेता हूँ। ये देखिए क्यूरी बिल्डर्स की मदद से हम डेटाबेस क्यूरी को रन कर सकते हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड्स को फेच कर सकते हैं, सिंगल रिकॉर्ड को फेच कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर चंकिंग रिजल्ट है, स्ट्रीमिंग रिजल्ट है, सिलेक्ट स्टेटमेंट है, रॉ एक्सप्रेशन है, जॉइंस कर सकते हैं, यूनियन, वेयर क्लास जो भी हमने एक यूज़ की, और वेयर क्लास है, वेयर नॉट क्लास है, वेयर एनी है, जेसन वेयर, मतलब एडवांस वेयर क्लासेस हैं इसमें, ऑर्डरिंग है, ग्रुपिंग है, लिमिटिंग है, ऑफसेट्स है। कि ऑर्डरिंग ये बेसिकली वो ऑपरेशंस होते हैं कि कैसे हम ग्रुप कर सकते हैं मल्टीपल कॉलम्स को, उनकी ऑर्डरिंग ऑर्डर बाय कैसे कर सकते हैं, उनको लिमिट कैसे कर सकते हैं, उनका ऑफसेट कैसे सेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक सर्टेन पेज चाहिए होता है पैजिनेशन की सूरत में, तो हम उसको ऑफसेट की मदद से करते हैं। फिर कंडीशनल क्लॉजेज हैं, इंसर्ट स्टेटमेंट, अपडेट स्टेटमेंट, डिलीट स्टेटमेंट, लॉकिंग और डिबगिंग। तो डिबगिंग भी हमारे पास मौजूद है जिसमें हम एट द लास्ट जो है वो डी लगा सकते हैं, तो वो हमें उसको रिकॉर्ड को डंप करके दे देगा। सो आपने अब करना ही है कि मेरे इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद आपको बेसिक तो अंडरस्टैंडिंग होगी होगी कि कैसे जो क्यूरी बिल्डर है वो काम करता है। उसके बाद आपने करना क्या है, सिंपली ये जो ऑपरेशंस है ये अपने उन टेबल्स पर परफॉर्म करना है और चेक करना है कि वाकई बाकी चीज़ें भी काम कर रही हैं। जैसे ही देखिए यहाँ पर वो टेबल यूज़र कर रहा है और फिर ईच रिकॉर्ड को यहाँ पर फॉर ईच की मदद से व्यू कर रहा है। आप ये सारे काम कंट्रोलर में भी कर सकते हैं। अभी हम व्यूज़ की तरफ नहीं गए कि डेटाबेस से रिकॉर्ड लेकर व्यूज़ पे कैसे जाते हैं। वो जब हम फॉर्म्स के सेक्शन पे जाएँगे वहाँ पर देखेंगे कैसे हम फॉर्म्स की मदद से न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, उनको अपडेट कर लिंक लगा सकते हैं, डिलीट का लिंक लगा सकते हैं और उसके बाद हम उस सेम वही प्रोसेस कैसे परफ़ॉर्म कर सकते हैं। वो हम आगे आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे जब हम फॉर्म्स पर जाएँगे। फिलहाल आपने इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है इसी एक टेबल को बनाकर। ये देखिए जहाँ पर मैंने कहा था कि फाइंड के आप फाइंड आईडी सिंपली पास कर दें, तो वो फाइंड करके आपको सिंगल रिकॉर्ड जो है वो रिटर्न कर देगा। मैं इसकी एग्जांपल आपको यहाँ पे देता हूँ। देखिए हमने जब रिकॉर्ड को फाइंड किया था व्यू के रिकॉर्ड में, तो ये इतना लंबा हमने लिखा टेबल दिस टेबल में, तो यहाँ पर हम सिंपली लिख सकते हैं फाइंड और आईडी सिंपली यहाँ पर पास कर देंगे। तो ये बेसिकली यही वही काम करेगा जो इससे पहले हम कर रहे प्रोफाइल टू स्लैश व्यू। तो ये देखिए हमें वही टू वाला रिकॉर्ड जो है वो रिटर्न कर रहा है। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म हो गया। तो आपने करना यही है कि आपने आना है इस क्यूरी बिल्डर में और फिर इन चीज़ों को चेक करना है कि चंकिंग रिजल्ट क्या होता है। यहाँ पर उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि ऑर्डर बाय कैसे काम करता है वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें हमने आपने खुद से इन इन जगह से आकर एग्रीगेट फंक्शन कैसे हमने यूज़ करने हैं, मैक्स प्राइस काउंट वगैरह देखिए सारे हम अप्लाई कर सकते हैं इस पर और ज्वाइंस वगैरह भी लगा सकते हैं। सो ये सारी की सारी चीज़ें आपने खुद देखनी है और उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क पर ज्वाइन करके, जिनके लिंक्स आपको अबाउट में या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चैनल के अबाउट में, तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्योंकि मेरी नज़र में डीबी क्यूरी बिल्डर जो है उसको लिए इतना आपके लिए जानना ज़रूरी है। बाकी अगर आप एडवांस लेवल पर या इंटरमीडिएट लेवल पर जानना चाह रहे हैं तो ये वो चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। सो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावल 11 का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने क्यूरी बिल्डर को देखा कि लारावल के अंदर क्यूरी बिल्डर कैसे काम करता है, उसकी मदद से हम किस तरीके से रिकॉर्ड को CRUD ऑपरेशन रिकॉर्ड पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये शॉर्ट सा वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे और चैनल पर न्यू होने की सूरत में इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे। सो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।